हेलो एस्पेरेंट्स। और आज हम जो कल हमने प्रॉब्लम होमवर्क में दिए थे उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ हमने क्या देखा था, एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। पहले तो बेसिक मैथमेटिक्स में हमने नंबर सिस्टम वगैरह ये सब पहले देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हम लॉग के डिफिनीशन पे आते हैं। यहाँ है एवरी पॉजिटिव रियल नंबर n कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज n इक्वल टू a टू द पावर x। ठीक है, कोई भी एक बड़ा नंबर है, जैसे 1024 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10। ऐसा है कोई एक बड़ा नंबर, उसको हम क्या है 1024 जो है उसको हम a टू द पावर x में डिनोट कर रहे हैं। जो a है वो क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, बेस है इसको हम बोलेंगे, और x क्या है वो एक्सपोनेंट है। a यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो इक्वेशन वन को हम क्या कर सकते हैं कि लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉग बेस a नंबर n इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ a टू द पावर x इक्वल टू n, लॉग a n इक्वल टू x, ये दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल है। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है कि n, कैपिटल N जो है नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, a पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1। इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे। फिर हमने देखा था कि a टू द पावर x इक्वल टू n है और एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक। तो a को 2 लिया यहाँ पर, मीन्स a पॉजिटिव हमने लिया, a ग्रेटर देन 1 लिया, और इसके अकॉर्डिंग हमने दोनों को एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक को सॉल्व किया। ठीक, इसके बाद दोनों के हमने ग्राफ भी देखे। ठीक है, इन सब के बारे में हम डिटेल में फंक्शंस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमने देखा a टू द पावर x इक्वल टू n, जहाँ पे a जो है वो 0 टू 1 के बीच में हो, और इसके अकॉर्डिंग लॉग और एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा हमने। ठीक है, फिर आगे हमने इसका ग्राफ भी देखा, जैसे इस वाले ग्राफ में अगर और ये 1 है, मान लो ये 1/2 है, तो ये क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम 2 ले लेते हैं तो ये क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, 4 ले लेते हैं तो क्या आएगा -2 आएगा। ठीक, तो और इसका हमने टेबल यहाँ बना रखा है। अच्छा, टेबल हमने नहीं बनाया था इसका। अच्छा, फर्स्ट जो ये वाला हमने देखा था, इसके अकॉर्डिंग आप टेबल भी बना सकते हैं और इसको कर सकते हैं। ठीक, आगे हमने ये देखा था कि लॉगरिथम में जो लॉग ए एन, लॉग बेस ए एन इक्वल टू एक्स है, जहाँ ऐसा है तो इसके अकॉर्डिंग एक प्रॉब्लम देखा था कि लॉग बेस जो है वो x-1 है, नंबर है 2x+1। हमें पता है कि लॉग में जो नंबर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, और ये पॉजिटिव होने के लिए इसको क्या करना होगा, पॉजिटिव होने के लिए x को जो है वो ग्रेटर देन -हाफ, फिर जो है ये x-1 है, इसको क्या क्या होना पड़ेगा, तो ये ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो ग्रेटर देन 0 के अकॉर्डिंग ये ग्रेटर देन 1 वैल्यू आता है, नॉट इक्वल टू 1 के अकॉर्डिंग x नॉट इक्वल टू 2। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि इंटरवल निकाल लेंगे। ठीक,
रियल नंबर में लॉग जो है वो डिफाइन है रियल नंबर में, ठीक है, जहां n पॉजिटिव हो और a जो हो वो क्या हो, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, ठीक। अगर हम n को निगेटिव लेते हैं, मान लो कि कोई आपसे ऐसा कुछ पूछते कि log बेस 2 -1, तो -1 को हम कॉम्प्लेक्स में आयोटा स्क्वायर लिखते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, log 2 आयोटा स्क्वायर मीन्स 2 लो 2 आयोटा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो आपका ये हो गया। फिर हमने ये देखा था कि क्वेश्चंस वगैरह कुछ सॉल्व किए थे, जैसे 4 है तो इसको 2 स्क्वायर लिखेंगे और ये स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 2 log 2 बेस 2, ठीक है। जब log का बेस और नंबर सेम हो, log का बेस और नंबर क्या हो, सेम हो, तो क्या आता है, ये 1 आता है। इसी प्रकार log में अगर हम रेसिप्रोकल में कुछ ऐसा लिखे हो तो ये क्या आएगा, -1 आएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बेस ही ले लेते हैं 1/a और नंबर a ले लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, -1, मीन्स इसको लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू इट्स रेसिप्रोकल इज -1, ठीक है, इस प्रकार से। फिर हमने एक ये फॉर्मूला देखा था कि log है बेस b टू द पावर m a टू द पावर n, तो m/n, b का जो पावर है, b का जो पावर है वो m ऊपर की ओर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, और a का जो पावर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि a जो है, a हम 1 अगर लेते हैं, a 1 क्यों नहीं होना चाहिए, हम बार बार ये देख रहे हैं कि log a n विच इज इक्वल टू x, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि a जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अगर a 1 होता है तो क्या होगा, तो log में जो हैं ये सभी यहाँ देखिए, log बेस 1 नंबर 1 विच इज इक्वल टू 2, यहाँ 3, यहाँ 0, यहाँ 4, तो इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन होगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिर हमने कुछ प्रॉब्लम देखे थे, ठीक। तो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ये देखते हैं, तो ये क्या है, log 16, ये क्या है 32, तो इसको हम लिख सकते हैं log 16 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 4 एंड 32 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। यहाँ से हमने जो फॉर्मूला देखा था तो इसके अकॉर्डिंग ये 5 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, log बेस 2 नंबर 2, और ये है क्या, तो ये है 1, यहाँ आ जाएगा 5/4, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है log 81 बेस नंबर है 27। यहाँ से देखें तो log 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 4 बेस में, और ये 3
क्यूब। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3/4 log बेस 3 नंबर 3 विच इज इक्वल टू 3/4। ये है क्या कि log बेस a नंबर a विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है log 1/3 1/9। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि log 1/3 और इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा डायरेक्ट। 2 log बेस 1/3 1/3 विच इज इक्वल टू 2। यहाँ ऐसा एक फॉर्मूला आप लिख सकते हैं कि log बेस a विच इज इक्वल टू -1 log 1/a विच इज इक्वल टू -1 log 1/a नंबर भी 1/a विच इज इक्वल टू 1। ये हमने देखा था log जब ग्राफ वगैरह के लिए हम टेबल बना रहे थे उस समय। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये भी है एक फोर्थ। तो फोर्थ क्वेश्चन को हम log बेस है 1/3 और ये है 9√3। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 3⁻1/2। तो यहाँ हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, log 1/3 और 3 क्या हो जाएगा 5/2 ऐड हो जाएगा पावर। ठीक है, तो और ये 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, log 3⁻1 इसको, और इसको लिख सकते हैं 3⁵/2। तो यहाँ से तो 5/2 ऊपर -1 नीचे एंड log बेस 3 विच इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो इस प्रकार ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हमने किए। ठीक, यहाँ देखते हैं 728 है। तो 728 का अगर हम फैक्टर 728 का फैक्टर अगर हम बनाते हैं तो ये आ जाएगा 2⁶ एंड 3 क्यूब या स्क्वायर। एक सेकंड देख लेते हैं। 728 और ये तो होगा 3 क्यूब। 1 2 3 4 5 6 3 क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 2√3। ठीक है, और इसको 2⁶ 3 क्यूब। तो हम इसको लिख सकते हैं log 2√3 और इसको लिख सकते हैं 2√3
टू द पावर 6। यहाँ से 2 टू द पावर 6 और इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3 को 3 टू द पावर 1/2 टू द पावर 6 और इसको हमने 2√3 लिख दिया, ये हो गया 2√3 टू द पावर 6। यहाँ से अगर देखें तो ये क्या आएगा 6 log 2√3 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 2 cos 45 डिग्री। तो यहाँ से हम देखते हैं cos 45 क्या होता है। cos 45 1/√2, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 टू द पावर 1/2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर -1/2। ठीक है, तो log 2 cos, तो 2 टू द पावर -1/2, यहाँ से हम -1/2 को बाहर करते हैं विच इज इक्वल टू -12। ठीक है, ये 6 हो गया। 7 देखते हैं log 2 tan 45 डिग्री। तो tan 45 क्या होता है 1, तो log बेस 2 1, और जब भी नंबर के जगह पे 1 आ जाए तो वो क्या होगा 0 होगा, तो ये क्या हुआ 0। ठीक है, अगर 6 क्वेश्चन को ही हम देखते हैं। 6 क्वेश्चन में जैसे 6th स्टार इसको कर लो, log बेस 2 sec 45 डिग्री। तो इसको क्या करेंगे log 2 बेस 2, इसको हम क्या लिखेंगे √2, और √2 को क्या लिखते हैं 2 टू द पावर 1/2, तो विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, यहाँ अच्छा ये क्वेश्चन तो हमने अभी देख ही लिया sec 45 8। ठीक है, तो ये आपका हो गया 6 स्टार। ठीक है, ये क्या है 6 स्टार में हो गया, इसको हमने अभी सॉल्व किया था। ठीक है, 9th क्वेश्चन देखते हैं log 3 बेस tan 60 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं log बेस 3 tan 60 √3 तो log बेस 3 √3 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू द पावर 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 log बेस 3 विच इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, नेक्स्ट log बेस 3 tan 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा log 3 tan 30 1/√3, इसको हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर -1/2 विच इज इक्वल टू -1/2 -1/2। ठीक है,
ठीक है, तो ये log 1/5 25, इसको हम लिख सकते हैं log 5 को हम लिख सकते हैं पावर -1 और 25 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो 2 ऊपर, ये 2 बाहर आया और यहाँ से 5 का पावर -1 तो -1 बाहर, log 5 विच इज इक्वल टू -2। ठीक है, फिर आते हैं log 125 625। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3, 625 को लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4/3 log 5 विच इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, log √3 tan 30 डिग्री। तो यहाँ tan 30 क्या होगा, 1/√3 होगा। तो हम इसको ये ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो दोनों का पावर हटा दें, या √3 जब बेस है तो हम बेस यहाँ नंबर को √3 फॉर्म में लिखते हैं। तो ये पावर -1 विच इज इक्वल टू -1। जब भी यहाँ एक दूसरे का रेसिप्रोकल लिखा हुआ हो तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। ये हमें ध्यान रखना क्या है, ध्यान हमें ये रखना है कि log log base a number 1/a which is equal to -1, second log base 1/a number a which is equal to -1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। और अच्छा, log 14 यहाँ क्वेश्चन है log √5 125। तो इसको हम लिख सकते हैं log √5, इसको हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3। यहाँ से अगर हम देखें तो इसको अगर 5 में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1/2। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि ये जो नंबर है पावर उसका ऊपर आ जाए न्यूमरेटर में एंड बेस का पावर डिनोमिनेटर में। ठीक है, विच इज इक्वल टू log 5 3 इंटू 2/1 विच इज इक्वल टू 6। ठीक, इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि जैसे log बेस 3 और बेस 5 √5 और ये 5 टू द पावर 3। तो ये √5 है, मीन्स इसका क्या है, पावर हाफ है। तो इसको हम डबल करेंगे, जैसे इसको हम अगर लिख लें log √5 और इसको हम लिख लें √5 टू द पावर 6, तो ये हो जाएगा 6 डायरेक्ट। ठीक है,
नेक्स्ट है बेस √3 है 729 लॉग बेस √3 है 729। तो 729 का अगर हम फैक्टर बनाते हैं करते हैं तो ये क्या आएगा 3 2 4 3 3 8 1 3 27 और ये है 3⁻3। तो ये टोटल हो गया 3⁻6। तो 729 को हम क्या लिख सकते हैं 3⁻6। ठीक है, तो ये है लॉग √3 और ये 3 क्या है 6 है। तो हम क्या करते हैं कि लॉग बेस है √3 तो हम √3⁻12 लिख सकते हैं। तो ये हो गया 12 √3 विच इज इक्वल टू 12। या आप इस टाइप से इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हैं कि जब बेस को आप क्या करें कि पावर 1/2 लिखें तो 3⁻1/2 और ये बाहर आ जाए तो 6/1/2 तो ये 6 × 2 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। लॉग 2.25 0.4 का बार है। ठीक है, तो 0.4 का बार है, इसको हम लिख सकते हैं 0.444 ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं 4 और ये 9 4/9। ये डायरेक्ट भी करते हैं कि ये हटा के और 10 - 1 कर दीजिए तो ये 9 आ जाएगा। तो 4/9 4/9 और 2.25 बाई अगर 100 करते हैं तो ये क्या आ जाएगा 25 9 जा तो 9/4 तो ये आएगा 9/4। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि बेस है 9/4 और नंबर के प्लेस पे है 4/9। तो ये देखते हैं कि ये एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। तो ये क्या आ जाएगा डायरेक्ट -1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको एक सेकंड यहाँ log 9/4 4/9 विच इज इक्वल टू -1। ठीक है, 17 देखते हैं। 2 + √3 एंड नंबर है 2 - √3 17। है log 2 + √3 एंड 2 - √3। तो 2 + √3 का कंजुगेट क्या होता है 2 - √3 होता है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 1 आता है। ठीक है, जैसे
ए प्लस रूट बी और ए माइनस रूट बी विच इज इक्वल टू 1 है, तो ये एक दूसरे का क्या होंगे, कंजुगेट होंगे। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लॉग 2 प्लस रूट थ्री, और 2 माइनस रूट थ्री को लिख सकते हैं 1/2 प्लस रूट थ्री। यहाँ से इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 प्लस रूट थ्री, और इसको लिख सकते हैं लॉग, या वैसे भी देखिए कि यहाँ एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो आंसर क्या आना है, -1 आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 45 sec 45। cos 45 sec 45, cos 45 को हम क्या लिखेंगे, लॉग, या यही लिखते हैं cos 45 ही इसको रहने देते हैं, और sec 45 को 1/cos 45 हम लिखते हैं। ये एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, तो क्या होगा, -1 डायरेक्ट। ठीक है, आंसर इसका -1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये तो यहाँ देखते हैं इसको डायरेक्ट, यहाँ ये तो हम बोल ही रहे हैं कि रेसिप्रोकल में जो लिखा हुआ है वो क्या है, रेसिप्रोकल में जो लिखा हुआ है वो क्या आएगा, -1। कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 है, और ये tan 30 डिग्री, तो tan 30 इक्वल टू 1/cot 30। यहाँ भी क्या आएगा आंसर, -1। यहाँ भी क्या आएगा आंसर, -1। साइन 45 डिग्री और सेक 45, कॉसेक 45, तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो ये तो जो होमवर्क में क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक हम ये देखते हैं कि जैसे हमने क्या पढ़ा है कि एक बिग नंबर जो है इसको हम क्या लिख सकते हैं, a⁴x। इसी का आइडेंटिकल फॉर्म जो होगा, ये एक दूसरे के आइडेंटिकल है, तो किसके आइडेंटिकल है, तो वो इसके आइडेंटिकल है, लॉग a n विच इज इक्वल टू x। लॉग में इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ n जो है वो ग्रेटर देन 0 है, और a ग्रेटर देन 0 है, और नॉट इक्वल टू 1 है, ऐसा कुछ। ठीक, हम इसमें देखते हैं एक पॉइंट कि a⁴ अगर log a n अगर लिखा हुआ हो तो ये n के इक्वल आता है। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि n इक्वल टू क्या है, a⁴x है। इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये क्या हो गया, अगर इसको आप ऐसे देखो, इसको आप x लिख सकते हो, ये तो है a⁴x इक्वल टू n, जो ये रहा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि 7 log 7 x अगर लिखा हुआ हो तो ये क्या होगा, x होगा। 2 log बेस 2 x हो तो ये क्या होगा, x होगा। x स्क्वायर हो तो यहाँ x स्क्वायर होगा। ठीक है, इस प्रकार से तो इनका हमें ध्यान रखना है। हाँ, ये हम करते हैं तो यहाँ नंबर जो है वो क्या है, x है।
इस वाले में, तो x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तो x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक कंडीशन। फिर हमने देखा था कि लॉग जो है, अच्छा एंटी लॉग, एंटी लॉग को देखते हैं। द नंबर n, n किस में, तो n जो है वो इसमें है, log a n विच इज इक्वल टू x, इसमें is called antilog of x to the base a, जैसे इसको आप इस प्रकार से थोड़ा, एंटी लॉग को हम देखिए, जैसे बेस ए, तो बेस ए तो मीन्स हम n को क्या लिख सकते हैं, n इक्वल टू क्या है, log एंटी लॉग, एंटी लॉग ए एक्स, ये बोल रहा है। मीन्स जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि एग्जाम्पल एक log 2512 विच इज इक्वल टू क्या होगा, 9, तो हम ये बोलेंगे कि 9 log 29 विच इज इक्वल टू 512, ठीक। ये वैसे ही हो गया जैसे एंटी लॉग हो गया आपका a टू द पावर x इक्वल टू n जैसा, पर इसको लॉग में कैसे, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक बड़ा नंबर, बिग नंबर है, वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये 2 एंड 9, तो 2 टू द पावर 9 कितना हम पावर रेज करें कि ये बिग नंबर आ जाए, तो ये ऐसा कुछ, अच्छा ये कुछ गलत हो गया ना, हाँ एंटी होगा ना, एंटी लॉग, क्योंकि लॉग में तो ये बहुत ही कम वैल्यू आएगा, 3 पॉइंट के आसपास कुछ आएगा, हाँ, और एंटी लॉग है, ठीक है। तो लॉग में हम क्या करते हैं कि इस वाले लॉग में, इस वाले लॉग फॉर्म में जो n है, जो n है उसको हम क्या लिखते हैं, एंटी लॉग ऑफ x टू द बेस a, ठीक है। तो यही लिखा हुआ एंटी लॉग ऑफ x बेस a विच इज इक्वल टू n, और ये n कहाँ है, कौन सा वाला है, तो log a n इक्वल टू x, एग्जाम्पल से आपने ये देख लिया, ठीक है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हमने ये देखा था कि नंबर और बेस सेम हो तो 1 आता है, ठीक है, और रेसिप्रोकल हो तो -1 आता है, नंबर अगर 1 हो तो 0 आता है, ठीक है। मीन्स ऐसे आप इसको कि लॉग नंबर n है, ये दोनों तो 1 आता है, ठीक है, log n
1/n है तो -1 आता है। इसी को आप ऐसे लिख लीजिए, लॉग बेस 1/n है और n है तो -1 आएगा, और लॉग n है, ये 1 है तो ये 0 आता है। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं इसमें। आज का क्लास प्रॉब्लम्स सेशन में ही चला जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल 1, लॉग sin 30 cos 60। sin 30 क्या होता है? तो log 1/2, और ये भी 1/2, तो ये 1 आएगा। हमने बोला भी था पिछले लेक्चर में कि आपको ट्रिगोनोमेट्री के टेबल जो हैं साइन कॉस टेन, टेबल वाले जो वैल्यूज हैं वो याद होने चाहिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लॉग 4/3, बेस है 4/3 और ये है 1.3 का बार है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं log 4/3, और ये 1.3 का बार है। इसको अब क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/3 - 1/9 डायरेक्ट जो बार है, तो इसके लिए हम 9 लिख लिए, और ये जो 1 है तो इसको हमने इसमें से माइनस कर लिया, तो 13 - 1। हमने ये सब कुछ प्रेडिक्टिंग वगैरह का हमने बेसिक मैथमेटिक्स में डिटेल में हमने कवर कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, log 4/3, और ये भी तो 4/3 आ गया, 12/9 तो 4/3 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, log 2 - √3 2 + √3 विच इज इक्वल टू -1। आप इसको देख सकते हैं, ये हमने अभी अभी वाले ही क्लास में हमने पहले देखा था। ठीक है, और कल वाले में हमने होमवर्क भी दिया था इसको लेकर। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन है log बेस 5 5 5 ऐसा कुछ है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? मान लो log बेस 5 है, इस वाले 5 को अगर हम हटाते हैं तो ये क्या आ जाएगा, पावर 1/2। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 5 5। या इसको ना पहले ये वाला हम कर लेते हैं, क्या करते हैं कि डॉट 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 टेंडिंग टू इन्फिनिटी, फिर आप उसके बाद ये करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log 5, तो 5 की पावर अगर इसको लिखे तो 1/2, इस वाले 5 पे 2 है तो ये 5 की पावर क्या हो गया, 1/4। इस वाले 5 की पावर क्या है, तो ये 5 की पावर 1/8। इसी प्रकार से इन्फिनिटी को ये टेंड करेगा। हम अगर इसको 5 की केवल टोटल पावर में लिखे तो ये क्या है, 1/2
प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस इन्फिनिटी। इसका सम अगर निकालते हैं, मान लो कि ये इसको हमने x मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो ये क्या है 1/2 प्लस 1/4 तो इन्फिनिटी तक के लिए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम जीपी, ये जीपी का फॉर्म है कि 1/2 इसका रेशियो है और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस आर। वन, अब ये क्या आया, तो इसको आप लिख सकते हैं log 5 और 5 to the power 1 विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी क्वेश्चन में तो ये आपका क्या हो गया, ये डायरेक्ट आपका क्या बनता है log 5 बेस और ये 5 to the power 1, तो इसका सम क्या आया, इसका सम क्या आया 1 आया। ठीक है, यहाँ क्या होता है फर्स्ट टर्म जो होता है वो है, ठीक है, और ये है, ये जो 1/2 है वो कॉमन रेशियो है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, और ये क्या है फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो जो होता है वो सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म